ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 दिसंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली बाबा एक तो मुख्य पॉइंट अनाथ से सनाथ। आज बाबा ने सारी दुनिया को अनाथ कह दिया, तो अनाथ से सनाथ कैसे बनाता है उसके बारे में बाबा ने कहा, तो उसके हम गहराई से देखेंगे कि अनाथ किसको कहते हैं, सनाथ किसको कहते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाप जो है जैसा उसको यथार्थ रीत पहचान करो और उसके लिए विशाल बुद्धि चाहिए। तो उस पर भी बाबा ने बहुत जोर दिया और कैसे गरीब निवाज है बाबा, उसके बारे में बाबा ने बहुत गहराई से क्लियर किया है। और एक बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली है कि भगवान को क्या सर्दी गर्मी लगती होगी। सोचो, सुख दुख होता होगा, सोच के रखना। इस पर भी बाबा ने क्लियरिटी दी है और रूप बसंत का बढ़िया अर्थ समझाया है। उसको अनाथ और सनाथ के साथ बाबा ने कनेक्ट किया है, उसको भी हम देखेंगे। बाबा ने कहा यहाँ के बहुत सारे बच्चों के स्वभाव के बारे में बाबा ने कहा हुआ है। कईयों का स्वर्गवासी बनने का स्वभाव दिखाई नहीं देता है। बाबा को शायद फीलिंग आती होगी कि तो फिर दास दासी बनेगा। और कैसे ये सारी दुनिया परिवर्तन होगी, तो कितने बचेंगे। अब बाबा ने आज स्पष्ट कहा 9 लाख ही बचेंगे और संगम युगी ही होंगे कुछ ब्राह्मण, उनके बारे में भी बाबा ने कहा है। कैसे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हैं, उसको भी बाबा ने याद दिलाया है। और गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा कब नहीं कर सकेंगे, जब हम निर्मोही होंगे और अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटना है। वो कैसे बांटेंगे उसको भी हम देखेंगे। और मन को हमें इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी परिस्थिति है, मन को हलचल में ना आए। और महसूसता की शक्ति के लिए बाबा ने आज बहुत कुछ कहा व्यक्ति सारे में, उसको भी हम देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे अनाथ और सनाथ। अनाथ किसको कहेंगे, सनाथ किसको कहेंगे। दुनिया में मोस्टली अनाथ उसको कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। कोई धनी धोड़ी ना हो तो उसको कहेंगे ये तो अनाथ है ना। आज बाबा उसको ऐसे कह रहा है कि जिसको कोई नाथ नहीं, मतलब गरीब है जो, है ना। और नाथ तो हमारा भी कोई नहीं था, अर्थात बाप नहीं था ना, तो हम भी गरीब थे। दुनिया में किसी को माँ बाप नहीं होता तो कहेंगे ये तो बहुत गरीब है। और भगवान कहता मैं हूँ गरीब निवाज। तो उन गरीबों की गरीबी भगवान कैसे दूर करे। बाबा कहता क्या मैं पैसे दे दूँ, कैसे दूर करूं। पैसे दुनिया में देने वाले तो बहुत हैं, बहुत सारे फंड्स निकालते हैं, बहुत सारे आश्रम में भेज देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया में अभी अनाथ आश्रम कितने सारे खुल गए, अनाथालय बोलते हैं, है ना। इतने अनाथालय खुल गए हैं, है ना। क्यों इतने अनाथालय की जरूरत पड़ी। मतलब कोई भी
उनका क्या माँ बाप नहीं है? लोगों के माँ बाप को भी बहुत सारे लोग तो छोड़ आते हैं, बच्चों को भी छोड़ते हैं, लेकिन अनाथालय में पहले होता था कुछ बच्चे ही कुछ किस्म के जो होते थे वो मिलते थे। छोटे थे तो अनाथ आश्रम को सुनते थे तो हम सोचते थे उसमें बच्चे रहते हैं। अभी क्या हो गया, वृद्ध आश्रम बन गए उनकी जगह पे, तो जो बच्चे हैं वो माँ बाप को छोड़ने लगे, है ना। यूजुअली अनाथाश्रम में तो कौन रहते, बच्चों को ही डाला जाता था। अभी भी बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं। तो अनाथ का मतलब है जिसका कोई नाथ नहीं, कोई माता पिता नहीं, है ना। तो ऐसे बाबा कहता तुम्हारा सबका भी यही याद था, और इस सारी दुनिया में सब अनाथ है। भले कोई पदमपति है, लेकिन ये है अनाथों की दुनिया। पैसे वाले हैं अल्पकाल के लिए ना, भले उनको नशा रहता कि मैं स्वर्ग में हूँ, लेकिन है तो अनाथ ना। तो ये है अनाथों की दुनिया। अनाथ से सनाथ बाबा कहता कैसे बना दे। कोई पैसा देने से अनाथ से सनाथ बन जाएगा? बाबा देखो क्या कह रहा है। मान लो मैं पैसा दे भी दूं, तो क्या पैसा देने से वो साहूकार बन जाएगा? बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। पैसा देने से कोई साहूकार नहीं बनेगा, तो कैसे साहूकार बनेगा? तो बाबा कहता मैं दुखों से छुड़ाने के लिए आया हूं। बाकी दुनिया में तरस खा के कपड़े देना, पैसा देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उससे कोई साहूकार नहीं बनता। आज देंगे कल खत्म हो जाएगा। बाबा देखो क्या कहता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई इन भीलों को पैसा दे करके गरीब निवाज कहलाऊंगा। कई लोग क्या होता है आजकल दान पुण्य करते हैं ना, गरीबों की मदद करते हैं, कंबल बांटते हैं, तो वो वीडियो निकालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्यों डालना है बताओ ना। नेकी कर, और कहा जाता है दरिया में डाल। आपको क्यों इतना एडवर्टाइज करना है? अगर आप रियल में कर रहे हो तो आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आजकल ऐसे हो ही नहीं रहा है। तब भगवान कैसे उनको गरीब निवास को, अनाथ को सनाथ बनाता है, तो उसका तरीका आज बाबा ने बताया। पतितों को मैं पावन बनाता हूँ, अज्ञानी को ज्ञान दे देता हूँ, और जैसे ज्ञान मिल गया हम सनाथ बन जाएंगे। जैसे ज्ञान मिल गया हमारा धनी धोड़ी हो गया, हम सतयुग दुनिया में चले जाएंगे। आज तो बाबा ने चैलेंज कर दिया, कोई मनुष्य नहीं है जो इस समय सनाथ ना हो, सॉरी अनाथ ना हो। सब अनाथ है, कोई सनाथ है ही नहीं। तो ये सारी दुनिया में भगवान के अलावा कोई हमें सनाथ नहीं बना सकता अनाथ से। तो वो भगवान हमें अनाथ से सनाथ बनाने आया है। इसलिए उसको कहते हैं रूप बसंत। हम भी रूप बसंत हैं, और जो रूप बसंत नहीं है वो गरीब है। रूप बसंत का मतलब, रूप माने क्या है? मैं आत्मा कैसी हूं, रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप है। और बसंत रूहानी गुणों की खुशबू फैलाने वाला हूं। तो चेक करना है कि मैं आत्मा कितना रूप बसंत बनी हूं। दूसरी बात है कि भगवान जो है जैसा, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। दुनिया में भी भगवान को तो याद करते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं याद करता है। यथार्थ रूप से कहाँ समझते हैं? यथार्थ रूप मतलब भगवान जो है जैसा, उसको उस रूप से समझ के याद करना। और उसके लिए बाबा ने कहा विशाल बुद्धि चाहिए। आज गीत के ऊपर भी बाबा ने कहा यही बहार है दुनिया को भूल जाने की।
गीत है तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया हुआ है, और अपने मतलब से लोग बना लेते हैं। भूल जाते हैं क्या? दुनिया को भूल जाने की बहार है क्या? तो कलियुग मनुष्यों को थोड़ी समझ में आता कि आगे दुनिया में क्या होने वाला है। बाबा कहता है तुम्हारे ऊपर लागू होता है, पुरानी दुनिया को भूलना होगा। क्यों? नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है तो भूलना तो होगा ही होगा। लेकिन कई लोग तो ये तो समझते हैं दूसरी दुनिया में जाना तो इस दुनिया को भूलना है। इस होते बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। ये थोड़ी समझते हैं कि शिव बाबा आकर के डायरेक्शन देता है, नहीं। तो भगवान आकर के इस समय हमको समझाता है कि कैसे मैं आत्मा मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को पा सकते हूँ। आज बाबा ने एक और चीज़ बताई है कि तुम बच्चे बाबा को कहेंगे गर्म कपड़े बाबा पहनते क्या? सर्दी लगती बाबा को? शिव बाबा कहता मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनता हूँ, न मुझे ठंडी लगती न मुझे गर्मी लगती। मैं तो न खाता हूँ न पीता हूँ, मैं भूख प्यास से न्यारा हूँ। भगवान देखो क्या कह रहा है, मैं सर्विस करता हूँ, मैं बाकी इन सब चीज़ों से न्यारा हूँ, सर्विस करते हुए भी इन बातों से न्यारा हूँ। मैं निर्लेप हूँ। दुनिया में कहते हैं आत्मा निर्लेप है, भगवान कहते नहीं, क्योंकि आत्मा को कहाँ सर्दी गर्मी लगती? सर्दी गर्मी जब आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तब उसको सर्दी गर्मी लगती है। तो इसलिए कभी सोचो कि बहुत बड़ा कोई हादसा हुआ तो भगवान को दुख होगा नहीं। एक तो सदैव आत्मा है, तो आत्मा का तो पाठ पक्का ही है ना। शरीर कितने लोग छोड़े, बाबा के ऊपर तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। और आज कहा भी बाबा ने कि इतने मनुष्य थोड़ी रहेंगे यहाँ पे। अभी कहाँ 850 करोड़ है। बाबा कहता है कि आटे में नमक जितने रह जाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी बाबा ने बात कही। जब नई दुनिया होगी तो बहुत थोड़े होंगे, हम सबको तो पहले से पता है, बाबा ने बता रखा है। और सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं। कोई हाँ पहले से शरीर छोड़ जाएंगे, वो फिर रिसीव करेंगे। अब उनको जन्म तो ले लिया होगा, और जन्म ले लेंगे तो क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। आज मुगली बच्ची को बाबा ने याद किया है, बहुत अच्छी थी तो अच्छे घर में जन्म लिया होगा। तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सुख से जन्म लेते हैं, है ना। सुख बड़े घर में जाकर के सुखी पूर्वक रहेंगे। सब जगह सुखी परिवार नहीं है। हालांकि साकार बाबा का देखा हुआ है कि बहुत परिवार ऐसे होते हैं जिसमें आपको देखो 4-6 बहुएं हैं, मिलजुल करके रहती है, गीता पढ़ती हैं बाबा ने कहा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और कोई घर में कोई नहीं है, पति पत्नी झगड़ा करते हैं। तो ये समझने की बात, झगड़ा करते हैं मतलब मनसा वाचा दुख देते हैं। और भगवान ने कहा अगर तुम्हें स्वर्गवासी बनना है तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। सोचो। और बाबा शिकायत कर रहा है बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता है। तो चेक करना है कि मेरा स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो बाबा ने कहा फिर दास दासियाँ बनेंगे, राजधानी तो स्थापन हो रही। देखो जो ब्राह्मण बने, जो बाबा के ज्ञान को कोर्स कर लिया, मुरली भी सुन रहे हैं, जाना तो स्वर्ग में है ही है। किस पद पोजीशन पे जाएंगे वो बात है, और उसी के लिए बाबा समझा रहा है ना। आज बाबा ने कहा किसी को तुम्हें दुख नहीं देना, गुस्सा भी नहीं करना है, मीठा बोलना है। कोई कुछ भी कहे, बाबा कहता उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हो, चेक करना है। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं, और जो बोलनी चाहिए उस पर नहीं बोलते। मतलब जब ज़रूरत है बोलने की तो नहीं बोलेंगे, जब ज़रूरत नहीं है तो बोल देंगे। गुस्सा भी नहीं करना है। बच्चे भी अगर बाबा ने कहा काम नहीं करते हैं, बच्चों पर गुस्सा आता है
तो प्यार से काम लो। निर्मोही बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पुरुषार्थ किए बगैर कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ से ही हमको प्रारब्ध मिलती है। तो इस समय भगवान ही हमें आकर के ये सत्यनारायण की कथा सुना रहा है। अमर कथा, तिजरी की कथा, कुछ भी कहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है क्या है ना। भारत का योग कितना मशहूर है। अभी तो कल हम सब लोग ने इंटरनेशनल मेडिटेशन डे था ना, देखो बाबा ने साकार मुरली में कहा था, भारत का प्राचीन योग क्यों नहीं मशहूर होगा, जिससे मनुष्य विश्व का मालिक बनते हैं। और आज देखो पूरा विश्व इस राजयोग को कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। भक्ति मार्ग में तो हम ठोकरें खाते हैं, मिला कुछ नहीं। इस एक जन्म में इतना ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको सहज योग कहा जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है ना। बाबा ने कहा भले आज इन्वेंशन बहुत कुछ निकली, साइंस का भी इन्वेंशन है तो साइलेंस का भी वंडर है, दोनों का वंडर है ना। लेकिन हमें कुछ भी करते हुए भी कर्म श्रेष्ठ करने हैं। कर्म करते करते परमात्मा को याद करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुख से सुखदाई बोल निकले, दुखदाई नहीं। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं ना। तो चेक करें मेरे मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं, चेक करना है। अवस्था होगी, ये अंत में होगी अवस्था, तो मेहनत करना है। निर्मोही बनना मतलब मोह कोई अच्छी चीज नहीं है। मोह अलग है, प्यार अलग है। स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोह नहीं। आज के वरदान पे आते हैं। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। देखो बाबा क्या कह रहा है। वर्तमान समय में विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के बस चिल्ला रही हैं। किस किस से चिल्ला रही हैं? कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबसे ज़्यादा तो अशांति से चिल्ला रही हैं। अब ऐसी चिल्लाहट के समय नज़र किधर जाएगी? जब कोई अशांत होता है तो शांति की तरफ नज़र जाती है। तो सबकी नज़र इस समय जा रही टावर ऑफ पीस की तरफ। टावर ऑफ पीस कहाँ है? परमात्मा के बच्चों के पास। सब तरफ हाहाकार देख रहे हैं, परेशान है, तो नज़र आपके पास ही आएगी ना। और फिर हाहाकार के बाद जय जयकार तो होगी ही। तो अब हमें क्या करना है? अपने फरिश्तेपन के स्वरूप द्वारा विश्व के दुख दूर करने हैं। मास्टर गति सदगति दाता बन करके भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटना है। ये मेहनत करनी है। तब फरिश्ता हम कहलाएंगे। और मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल न सके। आज के अव्यक्त इशारे में बहुत श्रेष्ठ पॉइंट आई है। बाबा कहता है अब सेवा के कर्म के बंधन में नहीं आओ। कई लोग क्या होता है, सेवा के कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। कौन से बंधन में ना हो? हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारा स्टूडेंट, हमारा सेंटर, हमारी सहयोगी आत्माएं। बंधन है ना भाई, ये क्या मैपन है? ये सेवा के कर्म का बंधन है। ये क्या है? सोने की जंजीरें हैं। सारी जंजीरें टूट गई,
मोह की ये जंजीरें फंसी हुई हैं। इस कर्म बंधन से कैसे कर्मातीत बनेंगे? इस कर्म बंधन से जब मुक्त होंगे तो कर्मातीत बनेंगे ना। तो कर्मातीत बनना है, ये वही है, यही सब कुछ है। किसके लिए कहा? बाबा के लिए। ये महसूसता दिलाए हमें हर आत्मा को समीप ठिकाने पर लाना है। अगर हम ही बंधन में बंधे होंगे तो दूसरों को कैसे छुड़ाएंगे? मेरे जिज्ञासु, मेरी एरिया, ये सब चक्कर में नहीं फंसना है। हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे हुआ है, हमें सारे संसार का कल्याण करना है, यही मेहनत करनी है। तो चेक करें मेरे अंदर ऐसा है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर लेना है तो यही लेना है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। हमेशा रूप बसंत बनकर के मुख से सुखदाई बोल निकालने, ज्ञान रतन निकले। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, हमेशा प्यार से काम लेना है और अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। निर्मोही भी बनना है और अपने फरिश्ते रूप द्वारा सबको गति सदगति का प्रसाद बांटना है। तभी हम मास्टर गति सदगति दाता बन सकेंगे और कोई भी बंधन नहीं, मन का भी बंधन नहीं, कर्म का भी बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं, और कोई भी परिस्थिति मेरे मन को हिला ना सके। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा और शुक्रिया आप सभी दिव्य आत्माओं का इस मंथन के लिए। ओम शांति।